CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। किसी के होते हैं 2 और 2 4 दिन। मलिक रियाज को वकील करने के लिए मिल गए पूरे 7 दिन। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान, जस्टिस तारिक परवेज और जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत अज खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत जैसे ही शुरू हुई तो अदालत ने मलिक रियाज को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत की तज़हीक की है, तो क्या आप अपना वकील साथ नहीं लेकर आए। उस पर मलिक रियाज ने कहा कि मुझे कल रात को नोटिस मिला और वकील मुकर्रर करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अभी तक वकील नहीं हो सका, लिहाजा मुझे कुछ वक्त दिया जाए कि मैं अपने वकील के साथ अदालत में पेश हो सकूं। अदालत ने मलिक रियाज को आइंदा मीडिया पर बयानात देने से रोकते हुए कहा कि आइंदा आप कोई भी बयान मीडिया पर नहीं देंगे, जिस पर मलिक रियाज ने कहा कि मैं अदालत के रहम करम पर हूँ और कोई भी ऐसा बयान मीडिया को नहीं दूंगा जिससे अदालत की तज़हीक हो। दरखास्त गुजार अशरफ गुज्जर ने अदालत को बताया कि मलिक रियाज बाअसर आदमी है, इसका नाम ECL में डाला जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि मलिक रियाज एक अदालती समन पर लंदन से पाकिस्तान आए और अदालत में पेश हुए। आज खुद नोटिस केस में भी मुख्तसर वक्त होने के बावजूद अदालत में पेश हो रहे हैं। मलिक रियाज के इस अमल से अदालत को यकीन है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अदालत ने मलिक रियाज को वकील मुकर्रर करने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी और हिदायत की कि आइंदा 7 दिन तक अपना वकील मुकर्रर कर लेंगे, उसके बाद आपको मजीद कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। इसी दौरान मलिक रियाज ने दरखास्त की कि वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लिहाजा अदालती हुक्म उर्दू में बताया जाए, जिस पर उन्हें अदालती हुक्म उर्दू में तर्जुमा करके सुनाया गया। इस्लामाबाद बार में ना आना, एतजाज अहसन और जाहिद बुखारी पर लगा दी गई पाबंदी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के ऑफिस में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सीनियर कानूनदानों बैरिस्टर एतजाज अहसन और जाहिद बुखारी के दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए मलिक रियाज की किसी भी मुकदमे में वकालत न करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अरसलान इफ्तिखार मलिक रियाज और उनके दामाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर यासीन आज़ाद से। अस्सलाम वालेकुम यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब, असलाम केस का फैसला आ गया, वकला कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मेरे नज़दीक बहुत अच्छा फैसला है और इस तरह से इस आज के इस फैसले से ये बात तो तय हो गई कि ये मामला आप पूरे का पूरा जो है अटॉर्नी जनरल से चला गया। अब अटॉर्नी जनरल का टेस्ट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, उनकी उम्मीदों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करें और इन्वेस्टिगेशन करें अपनी सतह पे और ऐसी एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाएं जो कम अज़ कम तीनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो। वो मेरिट की बिना पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन 2 आदमियों में से जो भी गिल्टी पाया जाए कानून के मुताबिक उसके खिलाफ FIR काटें और कार्रवाई करें। और आज के फैसले से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि कम अज़ कम जो अदलिया के इदारे की तरफ लोगों ने अपना रुख कर दिया था, डिफरेंट वे में बातें करनी शुरू कर दी थी कि अदलिया के इदारे को इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार है नहीं है, डिफरेंट टाइप की बहसें थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर के जरिए हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, जिससे अदलिया के इदारे पे कोई आंच नहीं आएगी, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और ये काम दो के बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अगर ये काम पहले हो जाता तो जो ये बीच में इदारों के दरमियान तनाव की सूरत पैदा हुई या एक आईनी बहरान सा क्रिएट करने की कोशिश की गई, शायद ये ना होता। और मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने आज जो फैसला किया वो काबिल मुबारकबाद हैं और हम उस फैसले को वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के तहत कि इन 2 आदमियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी आदमी मुजरम पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करने का। और तवानाई के बहरान के बारे में वज़ीर आज़म की बार बार हिदायत, खूह खाते शार्टफॉल बढ़ने के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग ने निकाल दिए आवाम के पसीने। मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि वजारत पानी और बिजली के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की यौमिया शॉर्टफॉल 6409 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस वक्त बिजली की तलब 17940 और फरहमी 11531 मेगावाट है। हाइडल से 4551, सरकारी थर्मल से 1290 और IPP से 5690 मेगावाट पैदावार हो रही है।
उधर फैसलाबाद के 25 देहात में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी हुए बेकाबू। पुलिस ने मारे डंडे तो उन्होंने पत्थर दे मारे। फेस्को ने गुज़िश्ता रोज निजी कंपनी से बिजली खरीदना बंद कर दी, जिसके बायस 25 देहात उससे महरूम हो गए। लोग पहले तो बिजली का इंतजार करते रहे, बाद में तंग आकर सड़कों पर निकल आए तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी, पुलिस पर पत्थरों की बारिश कर दी। ये झड़प काफ़ी देर तक चलती रही, लेकिन तपती धूप के बायस उन्हें एहतजाज खत्म करके सायादार जगह का रुख करना पड़ा। कराची की सेंट्रल जेल में कैदियों ने ब्लॉक्स मंगवाए जिनमें मोबाइल फोन्स थे छुपाए हुए। सेंट्रल जेल हुक्काम का कहना है कि जेल में मोबाइल फोन्स और 4 जल जाने की कोशिश नाकाम बना दी है। एक सियासी जमात के कैदियों की जानिब से तामीराती काम के लिए सीमेंट और ब्लॉक्स मंगवाए गए थे। शक पर जब ब्लॉक्स को तोड़ा गया तो इसमें मोबाइल फोन्स और 4 जल जाए जा रहे थे। जेल हुक्काम ने सामान जब्त कर लिया है। एक तरफ लोगों में सोना खरीदने की सकत ना रही, मगर जिसके पास है उसे डाकू ले उड़ते हैं। इसके खिलाफ ज्वेलर सरापा एहतजाज हैं। देखते हैं हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। सोने की कीमत है कि कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। गरीब आदमी तो अब इसे देखकर ही दिल बहला सकता है, खरीदारी का तो वो सोच भी नहीं सकता। शादी वगैरह होती है तो बिल्कुल सोना नहीं होता, इसका इमिटेशन ज्वेलरी ज़्यादा चल रही है। अब सोना जो है ना वो औरतों और यानी कि कस्टमर की रेंज से बाहर है। सोना महंगा होने की वजह से हम अपनी बहन बेटों की शादी करना अजाब हो गया। ना तो बेटी की शादी कर सकता है, ना किसी की बच्चे की शादी कर सकता है, कोई चीज़ नहीं कर सकता। ये है सुहा बाजार रंग महल, जो पंजाब की सबसे बड़ी ज्वेलर्स मार्केट है। यहाँ बैठे ताजरों की आंखें जहाँ गाहक की राह तकती रहती हैं, वहीं अमन ओमान की बदतर सूरत हाल के बायस ये घबराए हुए भी दिखाई देते हैं। आए दिन नहीं डकैती की वारदातें हो रही है। दूसरा मसला गोल्ड का, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है हमारा कारोबार भी वैसे ही एक तरह का मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। डकैतियों की वजह से ज़्यादा काम को नुकसान हुआ है। ज्वेलरी तो इसमें काम में मंदा ठंडा आता ही रहता है। जो डकैत पकड़ा जाता है उसके बाद माल भी नहीं बरामद होता, ना कुछ होता है। पुलिस तो बहुत किरदार अदा कर रही है, बेचारी सुबह से शाम तक चक्कर लगाती रहती है इधर। उन्होंने क्या किरदार अदा करना, बस आते हैं चले जाते हैं बस। सुहा बाजार रंग महल एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि मौजूदा हालात में ज्वेलर्स अब इस काम से मुतनफ़र होते जा रहे हैं। डकैती हो रही हैं, हर ज्वेलर परेशान है कि हम काम कैसे करें। सोने ने माशत के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। अगर सोना दुकानों पे ना हो, जो आज रोटी 4 रुपए की मिल रही है, आपको 8 रुपए की रोटी नहीं मिल सकती। लाहौर में रवां बरस अब तक सिर्फ ज्वेलर्स की दुकानों पर डकैती की 17 वारदातें हो चुकी हैं। ताहम पुलिस रस्मी कार्रवाई की हद तक महदूद है। ज्वेलर्स हजरात पहले सोना महंगा हो जाने के बाइस अपना सरमाया किसी दूसरे काम में लगाना चाहते थे, ताहम अब वो तेज़ी से बढ़ती हुई डकैती की वारदातों और पुलिस की नाकस कारकर्दगी को देखते हुए कहीं और सरमायाकारी करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। पाकिस्तान के असामुल हक और हॉलैंड के रॉजर जेजुलियन की जोड़ी हॉल ओपन के डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई। जर्मनी के शहर हॉल में जारी टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पाक डच जोड़ी ने स्वीडन के जोहन बर्नस्टॉर्म और जर्मनी के फिलिप्स मार्क को शिकस्त दी। असामुल हक और उनके साथी ने हरीफ टीम के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। 3 सेट तक जारी रहने वाले मैच का स्कोर 7-6, 6-7 और 10-7 रहा। 11 से 17 जून तक जारी रहने वाला ये टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर खेला जा रहा है। नाज़रीन, बाज लोग इतना ज्यादा फुर्तीले अंदाज से उछल कूद दिखाते हैं कि उन पर छलावे का गुमान होता है। आइए हम भी आपको एक ऐसे ही छलावे से मिलवाते हैं। They just shit zooms, I pencils down the thoughts and the issues, all the principles, how to keep it official. Cause you don't want no nigga have to grip that nistle. My fault the pistol, turn dudes to fish food. These dudes want me looking no miserable, don't want me getting paper, go to Jacob to spin a few. But I be in the interviews talking how I spinning coops and how to take a spin a nigga like an interlude. Fuck around, give you flats like an inner tube. Hope you up, just some of the shit I'm into. So fall back, maybe you could get a clear view. All my life and how I scared through my fear. Got me back on the rock again, back with the rock again. Watching for cops again, all about the profit end. They got me black in this game again, but I swear we all gonna be alright. I'm back on the block again, back with the rock again. Watching for cops again.